अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं मुदस्सिर अंसारी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए करंट अफेयर्स। ये वीडियो इस हवाले से बनाई गई है कि पाकिस्तान आज के मैच में क्यों शिकस्त से हमकिनार हुआ। अच्छा, इसमें मैं ये कहूँगा कि रिवायती तौर से हम यही कहते रहें कि हारिस ने गलत शॉट खेली या आसिफ ने गलत शॉट खेली या हारिस कह रहा हूँ सॉरी हैदर अली ने गलत शॉट खेली, या हम कहें कि बाबर जल्दी क्यों आउट हुआ या रिजवान क्यों जल्दी आउट हुआ। हमारी यही रिसोर्सेज हैं और हमने इन्हीं के साथ पूरा वर्ल्ड कप खेलना है। लेकिन जो मेन स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की वो है पाकिस्तान की बॉलिंग और पाकिस्तान की कैप्टेंसी और स्ट्रेटेजी मेकिंग। हम जो लैग कर रहे हैं आज के मैच में वो लैग कर रहे हैं बेसिकली बॉलिंग में ही और कैप्टेंसी और स्ट्रेटेजी मेकिंग में। गलती हमसे कहाँ हुई, मैं वीडियो के शुरू में ही उस पर आपसे जो भी मसला था पाकिस्तान का आज मैच में वो वीडियो के स्टार्ट में ही शेयर करने लगा हूँ। मसला कुछ ये था कि नवाज़ हमारा एक स्पिन बॉलर जिसकी जब पिटाई शुरू हुई और पाकिस्तान अगर अपनी इनिंग्स भी याद करे तो इफ्तिखार ने इंडिया के स्पिनर एक्सर को ही अटैक किया था। उसको भी 3 छक्के पड़े थे, नवाज़ को भी बदकिस्मती से 3 छक्के पड़े। लेकिन जो मसला आया वो यही आया कि नवाज़ को एक छक्का उसके गालिबन सेकंड ओवर में भी पड़ा था और वहीं से इंडियंस ने जो उस वक्त खेल रहे थे हार्दिक पांड्या और विराट कोहली, उन्होंने वहीं से अपनी इंटेंशन शो कर दी थी कि अब यहाँ से वो एक्सीलेटर पे पाँव रखने वाले हैं। बाबर आजम को ये चाहिए था बीइंग एन अटैकिंग कैप्टन कि वो अपने स्ट्राइक बॉलर को उसी वक्त लगा देता ताकि वो जो नवाज़ का वो ओवर के जिसमें उसको फुली अटैक किया उन्होंने और 3 छक्के मारे, अगर वही चांस वो फिर उस वक्त उन्हें चाहे जो भी बॉलर सामने आता लाइक हमारा स्ट्राइक बॉलर शाहीन या नसीम शाह भी आते तो उन पे वो चांस लेते। 3 छक्कों का चांस जो उन्होंने नवाज़ पे लिया वो एग्जीक्यूट हो गया। मेन हमारे स्ट्राइक बॉलर पे अगर लेते तो मे भी कोई कैच वगैरह और इस तरह की चीज़ या कोई यॉर्कर पे बोल्ड वगैरह हो जाता। तो वहाँ एक पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की, इनफैक्ट बाबर आजम ने बहुत बड़ी गलती की। और दूसरे इन्होंने ये भी गलती की कि जब देखा कि नवाज़ के ओवर में 3 छक्के पड़ ही चुके हैं तब भी इन्हें ये चाहिए था कि एक स्मार्ट मूव लेता बाबर, जैसे कि यूनिस खान ने भी 2009 के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में फवाद आलम से ओवर करा के रिस्क लिया था, एक स्मार्ट मूव ली थी। ऐसे ही आज भी इसको जब देख लिया था इसने कि हमारी इनिंग्स में भी हमने उनके स्पिनर को पीटा, इधर हमारा स्पिनर भी पिटा, तो इसको ये चाहिए था कि हमारे किसी ऑलराउंडर को, ऑलराउंडर भी भले ना भी हो, हमारा कोई बैट्समैन ही होता, कोई पार्ट टाइमर होता, कोई नया बॉलर होता उससे, और होता वो एटलीस्ट पेसर नहीं तो मीडियम पेस बॉलर होता, उससे वो वाला ओवर जो नवाज ने कराया वो बाबर करवा देता। तो माइट भी 3 की जगह 2 छक्के पड़ते या 1 पड़ता और इक्वेशन कुछ डिफरेंट होती। ऐसे ही इन्होंने एक गलती, अगर हम नवाज की बात करें तो वो इतना ज़्यादा मतलब बेचारा डरा हुआ था, कंफ्यूज था कि उसकी हालत कैप्टन को भी एज अ वन यूनिट पता होनी चाहिए कि आपका कौन सा बॉलर किस स्ट्रेंथ पे खेल सकता है, कि उसकी किसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। अब जब नवाज पहले ही उसने डरे हुए अंदाज से मतलब लास्ट ओवर कराना शुरू किया अनफॉर्चुनेटली, जबकि पाकिस्तान के बैंक में स्टिल 16 रन्स मौजूद थे डिफेंड करने के लिए, और उस वक्त उसने जो है आके ऐसा डरा हुआ अंदाज इख्तियार किया, जबकि मतलब अल्लाह ताला ने लकीली उसको पहली बॉल पे एक विकेट भी दे दी, लेकिन उसका डर जो विराट कोहली के रिगार्डिंग एक था वो गालिब रहा और उसी की वजह से नतीजा हमारे सामने है। उसने एक गलती वहाँ पे भी की, जब लास्ट बॉल पे और 2 रन चाहिए थे अश्विन को, तब उसको सिंपली ये चाहिए था कि एक अपनी नॉर्मल क्रिकेट खेलता, नॉर्मल बॉल करता वो अपनी स्ट्रेंथ पे, और उनके लिए 2 रन को बना देना मुश्किल कर देता। उसका टारगेट ये होना चाहिए था कि बाउंड्री बस वो ना लगने दे, कोई ऐसी लेंथ की बॉल ना डालता कि जिससे बाउंड्री या 6 का कोई चांस होता। हाँ, डबल रन का चांस होता तो उसमें यह है कि वो डबल सिंगल भी हो सकता था और फिर बात माइट भी सुपर ओवर तक भी चली जाती, लेकिन उसने डर के मारे एकदम से वाइड बॉल करा दी जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और फिर इंडिया को सिर्फ सिंपल एक रना बॉल चाहिए था लास्ट बॉल पे। अच्छा, दूसरे पाकिस्तान ने एक गलती वो भी की, पाकिस्तान ने गलती इनफैक्ट बाबर आजम ने ये की कि जिस वक्त इंडिया का सिर्फ
40 45 50 ऐसे कोई रन्स थे और अराउंड 9-10 ओवर हो भी चुके थे और 12 का रिक्वायर्ड ऑलमोस्ट था रन रेट। तो उस वक्त इनको, जैसे कि हमारे लेजेंड क्रिकेटर इमरान खान भी ये कहा करते हैं, जब किसी टीम की गर्दन आपके हाथ में आ जाए तो फिर आप उसको छोड़ें ना, उसको लूज़ ना करें और उस वक्त भी मैच को हल्का ना समझें। इनफैक्ट इंडिया की उस वक्त गर्दन ही पाकिस्तान के हाथ में थी कि लाइक 4 बैट्समैन उनके टॉप के जा चुके थे और उनका रन रेट भी मतलब ऑलमोस्ट मैं कहूँगा जैसे अमूमन पाकिस्तानी बैट्समैन का होता है, ऐसा इंडिया का चल रहा था। तो ऐसी सिचुएशंस मतलब आपको बहुत कम ही अवेलेबल होती हैं गेम ऑफ क्रिकेट में। तो पाकिस्तान को लकीली आज थी। उस वक्त इनको चाहिए था कि अपने मेन स्ट्राइक बॉलर लगाते और 5वीं और 6ठी विकेट के लिए भी जाते। विराट कोहली को मतलब आप कैसे अफोर्ड कर सकते हैं कि वो मैच एंड तक ले जाए और फिर विन ना कर सके, ऐसा बहुत शाज़ो नादिर ही होता है। तो आपको तो उस वक्त विराट कोहली की विकेट के लिए काम करना चाहिए था, आप उस वक्त लूज पड़ गए। आप उस वक्त ये सोचते रहे कि जी शादाब खान और नवाज के ओवर स्टेडी जा रहे हैं, सिंगल्स डबल्स चल रहे हैं और बाउंड्री नहीं लग रही, तो ये बस हमारे, आपको क्या अवेयरनेस नहीं थी पहले से कि इंडिया काउंटर अटैक भी करेगा? तो इन चीज़ों के हवाले से, इन स्मार्ट मूव्स के हवाले से अब हमें काफ़ी नेक्स्ट आइंदा आने वाले मैचेस में काफ़ी अवेयर होकर चलना पड़ेगा और स्मार्ट मूव्स भी दिखानी होंगी, एक बेटर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, तभी हम जीत सकते हैं। हम इस वक्त अगर वो रोना रोते रहे कि बाबर आजम क्यों जल्दी आउट हो गया या रिजवान क्यों जल्दी आउट हो गया या रिजवान ने ऐसा शॉट खेल लिया या हैदर अली ने वैसा शॉट खेल दिया, इन बातों का एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अब कोई फ़ायदा नहीं है। और हमारी हिस्ट्री भी माशाल्लाह से ऐसी ही रही है। 2009 का भी हमने T20 इसी तरह जीता, 92 का वर्ल्ड कप भी हमने बॉलिंग से ही जीता था। तो वही आज भी है कि हमारी बैटिंग स्ट्रेंथ यही है। मतलब ये बैटिंग लाइन हमारी हमें 160, 70 या 80 भी करके दे भी देगी और कभी 150 और 140 भी करके देगी और कभी, बस वो तो खैर मैं ना ही कहूँ, अल्लाह ना करे कि वर्ल्ड कप में हमें कोई ऐसा मैच भी देखने को मिले कि जिसमें कि बैटिंग लाइन फ्लॉप ही हो जाए, खुदा ना खास्ता। लेकिन ये कि हमारी बैटिंग स्ट्रेंथ यही है। हमें जो खेलना है, हमें जो जिस चीज़ पे वर्कआउट करना है वो है हमारी बॉलिंग, जो हमेशा से हमारी स्ट्रेंथ रही है। और उस बॉलिंग का स्मार्ट यूज़ जो कि कैप्टन ने करना है, जो कि मैनेजमेंट ने करना है। तो आज जो गलतियां हुई उनसे हमें सीखना चाहिए। और एक गलती जो कि बहुत बड़ी हुई वो ये भी हुई थी कि हमने एक चौथा फास्ट बॉलर नहीं खिलाया ऑस्ट्रेलिया जैसी पिचेस पे। अच्छा, दूसरे मैं ये कहना चाहूँगा, आज कुछ इम्पॉर्टेंट और नोटेबल इश्यूज़ भी हैं, उन पे भी मैं फर्दर इस वीडियो में बात करूँगा। एक टर्निंग पॉइंट हम ये भी कह सकते हैं कि जब पाकिस्तान की इनिंग्स चल रही थी तो भुवनेश्वर कुमार ने भी आज बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई और हारिस रऊफ़ ने जो उसकी लास्ट 3 बॉल्स पे जो बड़े शॉट खेलना चाहे थे और वो अनफॉर्चुनेटली उनमें से ऑलमोस्ट शायद 2 डॉट बॉल्स हो गई थी। तो वो भी एक, मैं फर्स्ट इनिंग्स के अख्ताम पे जब वो सिचुएशन देख रहा था तो मैं रिग्रेट कर रहा था कि कहीं यही टर्निंग पॉइंट ना बन जाए और अनफॉर्चुनेटली बाद में ऐसा ही हुआ। अच्छा, दूसरे आज जो नोटेबल इश्यूज हुए वो ये हुए जो पहले भी आईसीसी के इन टूर्नामेंट्स में, जैसे कि 2019 के वर्ल्ड कप के फाइनल जो कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के माबैन खेला गया था और उसमें 7 रन्स का कोई इशू पड़ा था, कोई बैट से बॉल लग गई थी और फिर वो रन चौका दे दिया था या भागने के कुछ रन्स दे दिए थे, काफ़ी गड़बड़ हुई थी उसमें भी। ऐसे ही आज भी 2 इवेंट्स पे ऐसा हुआ कि लास्ट ओवर में एक तो वो जो नो बॉल दी गई वो मतलब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बड़ी क्रूशल नो बॉल थी और ऐसे में मतलब आई थिंक बेनिफिट ऑफ डाउट की वजह से अवॉइड की जाती हैं ऐसी नो बॉल्स जो इतनी डाउटफुल सी हों और जिसपे कि पूरे मैच का एक रिजल्ट भी उस वक्त डिपेंड कर रहा हो कि आपको उसमें रन भी मिल रहा है, फ्री हिट भी मिल रही है या खाली शायद फ्री हिट मिल रही है। तो एक तो वो बड़ा क्वेश्चनेबल है, लेकिन फिर भी मैं एग्रेसिवली ये भी नहीं कहूँगा कि टोटली गलती दे दी या सही दे दी, लेकिन क्वेश्चनेबल है। अच्छा, इसी तरह से दूसरा जो एक इशू आज सोशल मीडिया पे भी काफ़ी उठाया जा रहा है और उस पर बाज़ लोग तो एग्रेसिवली अपना यानी एक वर्जन ही दे रहे हैं कि ये गलती हुआ पाकिस्तान के हक़ में और ऐसा होना नहीं चाहिए था। मैं ये कहूँगा कि गलत नहीं हुआ, एक्चुअली हुआ ये कि नो बॉल के ऊपर फ्री हिट जब मिली और फिर वो फ्री हिट वाली बॉल जब डिलीवर की हमारे बॉलर ने, नवाज ने, और विराट कोहली उस पर हुए क्लीन बोल्ड,
अब जब वो बोल्ड हुए तो बॉल थोड़ा थर्ड मैन की तरफ चली गई और उनको 3 रन भाग के बनाने का मौका मिल गया। अब उन 3 रन्स के हवाले से ये क्वेश्चन उठ रहा है कि आया वो 3 रन काउंटेबल थे, या चूंकि बॉल विकेट से लग गई थी, बैट इन्वॉल्व नहीं था, तो आया वो मतलब रन काउंटेबल हैं या नहीं है। इस पे एक मतलब ये एक डिबेटेबल चीज़ है और इस पे मैं कोई अपना डिसीजन नहीं दे रहा। ये डेफिनेटली आईसीसी के रूल बुक में और इन चीज़ों में हमें देखना पड़ेगा और फिर रूल्स जो कहते हैं उसके हिसाब से हमें अपना एक व्यू पॉइंट सेट करना पड़ेगा। मैं जज्बाती होकर हरगिज़ ये नहीं कहूँगा कि वो गलत किया या सही किया। जो आईसीसी के रूल्स हैं उस पर चलना चाहिए। और ऐसे ही अगर 2019 के उस फाइनल का जिसका मैंने आपको रेफरेंस दिया, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का, अगर उस वक्त भी रूल को अडॉप्ट कर लिया जाता तो आज हमें ये सिचुएशन दोबारा ना इस तरह की देखनी पड़ रही होती, कंफ्यूजिंग सिचुएशन जो कि एक्चुअली है। और बाकी ये भी मैं कहूँगा कि जिस तरह से कोई भी रन आउट का डिसीजन या एलबीडब्ल्यू का डिसीजन थर्ड अंपायर को रेफर किया जाता है, अगर कोई इस तरह का कोई गंभीर रूल टाइप सिचुएशन कभी भी अराइज हो सकती है जैसे कि आज हुई, तो हो जाए अगर, तो ऐसे में भी ग्राउंड अंपायर्स को भी चाहिए कि वो थर्ड अंपायर को रेफर करें और जो भी आईसीसी का रेलेवेंट रूल है उसको वहाँ उसी वक्त मैच में इम्प्लीमेंट करें, ना कि बाद में जो टीम एट रिग्रेट एंड हो वो बाद में फिर कह तो रही हो, रिग्रेट तो कर रही हो, लेकिन हर कोई आगे से यही कहेगा अब मैच तो हो चुका। तो कब तक इस तरह की गलत चीज़ें जो हैं वो चलती रहेंगी, उनको मतलब अडॉप्ट करना चाहिए बिल्कुल, यानी लेटर एंड स्पिरिट के साथ रूल्स को अडॉप्ट करना चाहिए। और अगर ये रूल जो कि मैच में इम्प्लीमेंट किया गया वो सही है तो फिर उसके सही होने को भी हाईलाइट करना चाहिए, ताकि सोशल मीडिया पे जो ये एक खामखा की बहस छिड़ी हुई है ये ख़त्म हो सके और लोग एक राइट लाइन को अडॉप्ट कर सकें, फॉलो कर सकें। तो ये था मेरा इस मैच पे तबसरा। और बाकी अगर हम पाकिस्तान की थोड़ा सा बैटिंग को भी डिस्कस कर लें तो मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान की बैटिंग आज नो डाउट बहुत अच्छा खेला उन्होंने। इफ्तिखार ने बड़ी हिट्स लगाई, शादाब ने भी ट्राई किया, और हैदर अली का मुझे याद नहीं पड़ता क्या रहा, लेकिन ये कि कई बैट्समैन काफ़ी डरे डरे अंदाज से भी एज़ यूजुअल जैसे कि माजी में रहे हैं वो खेले और डर डर के ही आउट हो गए, कॉट बिहाइंड दे बैठे। और कुछ जो क्या नाम है, जैसे शादाब ने चांस लिया तो वो मैं इसलिए गलत नहीं कहूँगा क्योंकि मोस्टली पाकिस्तानी बैट्समैन के लिए यही कहा जाता है कि वो रिक्वायर्ड रन रेट को जो है जंप अप कर देते हैं और डर डर के खेल रहे होते हैं। तो अगर शादाब वगैरह ने चांस लिए तो मेरे ख्याल से वो ठीक ही रहा। इंशाल्लाह ताला आने वाले मैचों में उनकी ये हिट्स एग्जीक्यूट भी होंगी। आसिफ का बल्ला आज नहीं चला, वो भी शायद के आने वाले मैचों में हमें इंशाल्लाह ताला चलता हुआ नज़र आएगा। और बाकी ये है कि ओवरऑल बैटिंग ने इतना बुरा नहीं किया, लेकिन बैटिंग की बहुत सारी वीकनेसेस हमें सामने देखने को भी मिली कि जैसे कि बाबर जल्दी आउट हुआ, रिजवान जल्दी आउट हुआ, सारे बैट्समैन जल्दी आउट हुए। सिर्फ रन्स जो हैं वो 3 तरफ से बने, 3 प्लेयर्स ने बनाए, जिसमें से एक बिल्कुल टेल एंडर ने आपके बनाया, शाहीन ने, और उसके अलावा ये इफ्तिखार, और इफ्तिखार के अलावा शान मसूद ने आज इस रन्स स्कोर किए। शान मसूद अगेन काफ़ी स्लो एंड स्टडी खेला, लेकिन उस वक्त वो डिमांड ऑफ टाइम थी क्योंकि अर्ली ऑन विकेट्स आपकी गिर चुकी थी, ओपनर्स जा चुके थे और विकेट की भी कंडीशन काफ़ी मुश्किल थी खेलने के लिए। तो प्लेइंग कंडीशंस की डिफ़िकल्टी के तनाजुर में शान को हम थोड़ा एडवांटेज भी देंगे, लेकिन एशिया कप के फाइनल में नो डाउट वो अच्छा नहीं खेल सका था शान मसूद। और मुझे बड़ा अफसोस है कि एशिया कप में के फाइनल में ये लोग मतलब जीतने के लिए इन्होंने खेलना छोड़ दिया था ऑलमोस्ट 9वें 10वें ओवर में। एटीट्यूड तो यही लग रहा था। तो आज वैसा नहीं किया, आज फाइट बैक किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। और दूसरी तरफ जैसे कि मैंने इंडिया की भी बात की कि भुवनेश्वर कुमार ने बहुत अच्छा खेला, ऐसे ही विराट कोहली ने नो डाउट बहुत अच्छा खेला। और विराट कोहली का तो मैं उसी वक्त मेरा माथा ठनक गया था जब इसने हार्दिक पांड्या के साथ एक पार्टनरशिप बिल्डअप करना शुरू की। मैंने कहा अगर ये खुदा ख्वास्ता एंड तक चला गया तो ये मैच लेके जाएगा। इसने बड़ा कैलकुलेटिवली खेला, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि जो सेकंड लास्ट ओवर में विराट कोहली चाहे जितना ही बड़ा प्लेयर क्यों ना हो, लेकिन जो सेकंड लास्ट ओवर में हारिस रऊफ को जो इसने लास्ट 2 बॉलों पे जो 2 6 मारे वो अनबिलीवेबल है। वो विराट कोहली क्या, कोई चाहे दुनिया का कितना ही बड़ा प्लेयर क्यों ना हो,
अंडर दी सर्कमस्टांसेस ऐसी 2 हिट्स लगाना राइट टाइम पे और बिल्कुल करेक्ट हिट्स पूरा जो कि मिस हिट नहीं थी और लगा देना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और एक बहुत बड़े नर्व्स वाले प्लेयर की निशानी है। इससे विराट कोहली की हमें मेंटल स्ट्रेंथ का भी अंदाज़ा होता है, जो कि वो जिस तरह से लेके चला, क्योंकि लास्ट 5 ओवर्स में भी जो है वो मतलब कि रिक्वायर्ड रन रेट 12 था, 30 बॉलों पे 60 रन चाहिए थे इंडिया को उस वक्त भी, लेकिन वो जिस तरह से लेके चला फिर बाकी वो 2 इंसिडेंट्स भी हुए 9 बॉल का या वो 3 रनों का जो मैंने कहा, लेकिन वो सब तो पार्ट ऑफ द गेम होती हैं ऐसी चीज़ें। लेकिन विराट कोहली को हमें लाजमी क्रेडिट देना पड़ेगा, ही हैज़ डन अ ब्रिलियंट जॉब। तो ये था मेरा इस पाकिस्तान इंडिया के मैच जो आज हुआ, खेला गया मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, उस पर मेरा ये तबसरा। इसमें आपने शुरू में वजूहात भी जानी आज की शिकस्त की, और आने वाले मैचेस के लिए भी इंशाअल्लाह ताला आप मेरा तबसरा देखते रहेंगे। शुक्रिया।